औरत की शर्मगाह की रंगकाली क्यों होती है? क्या हर औरत की एक जैसी होती है या हर औरत की मुख्तलिफ? और किस रंगत वाली शर्मगाह में हमबिस्तरी का ज्यादा मजा होता है? आज ये वीडियो दिल से बनाई है, आपको पूरी देखनी होगी क्योंकि आज आपको अच्छी मालूमात देने वाली हूँ। दुनिया की हर सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं समझी जाती। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें जमाना सुनना नहीं चाहता और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जबान पर लाना मयूब समझा जाता है, चाहे वो हकीकत पर मबनी ही क्यों ना हो। औरत का वजूद, उसकी इज्जत, उसकी शर्म और उसके जिस्म के मुतालिक कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं जो जमानों से जहन में रची बसी हैं। इन गलत फहमियों की बुनियाद माशरती जहालत, सतही सोच और बेमकसद तकाबुल पर है। आज हम एक ऐसी ही बात को समझने और समझाने जा रहे हैं, एक ऐसे अंदाज में जिससे न सिर्फ शूर बढ़ेगा बल्कि दिलों की तारीकी भी दूर होगी। आज मुझे एक वाकया याद आता है, लेकिन ये वाकया आपने पूरा सुनना क्योंकि बादशाह की बीवी की रंगत भी ऐसी थी। फिर क्या होता है, पूरा वाकया सुनाती हूँ। वाकया कुछ यूं था कि एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर, शान और शौकत वाला, मगर दिल का कमजोर। उसकी कमजोरी ये नहीं थी कि वो किसी मैदान जंग में हार गया हो या उसके दुश्मनों ने उसकी सल्तनत छीन ली हो। उसकी कमजोरी उसकी अपनी सोच थी। वो एक खूबसूरत रानी का शौहर था जो नेक सीरत, बावकार और नरम मिजाज थी, मगर बादशाह की नजर सिर्फ जिस्म के एक मखसूस हिस्से पर ठहरी हुई थी। बादशाह अक्सर रानी से एक ही बात कहता, काश तुम्हारी शर्मगाह का रंग गोरा होता, काश मैं वो लज्जत महसूस करता जो मैंने अपने तखय्युल में बसा रखी है। रानी हर बार खामोश रहती। वो जानती थी कि बादशाह जो सोच रहा है वो नादानी की सोच है। वो ये भी जानती थी कि जिस्म की रंगत कभी भी रूह की गहराई या मोहब्बत की सच्चाई का पैमाना नहीं बन सकती, मगर वो अपनी खामोशी से कुछ साबित करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, जहन पर नक्श हो जाए और फिर कभी न मिटे। एक दिन रानी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं आपको वो सच दिखा सकती हूँ जो आप अभी नहीं देख रहे। बादशाह ने कहा लगाया, रानी, सच क्या होता है? सच वही होता है जो आंखों से दिखाई दे, और मैं जो देखता हूँ वही हकीकत है। रानी ने नरमी से कहा, अगर आप सच को महसूस करना सीख लें तो आप जान पाएंगे कि आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती। बादशाह खामोश हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके गुरूर को आईना दिखाया था, और वो भी बड़ी मोहब्बत से। रानी ने इजाजत मांगी और कहा, मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि लज्जत जिस्म के रंग में नहीं, जज्बे की सच्चाई में है। बादशाह ने हामी भर ली। दिन गुजरते रहे। बादशाह सल्तनत की मसरूफियात में गर्क रहा और रानी ने उस लम्हे का इंतजार किया जब वो अपनी बात बादशाह के दिल तक पहुंचा सके। फिर वो दिन आया। वो दिन बादशाह की रोजमर्रा की तरह आम सा था, मगर रानी के दिल में वो खास लम्हा बहुत करीब आ चुका था। उसने सुबह सवेरे उठकर महल के बावर्ची खाने का रुख किया। महल की खादमाओं को बुलाकर बड़े प्यार से कहा, आज के खाने में कोई खास शाही पकवान नहीं होगा, बस सादा दाल बनेगी। खादमाएं हैरान हुई, मगर हुक्म तो रानी का था। रानी ने दाल के लिए बेहतरीन मसाले और मसाला चुनवा कर दिए ताकि जायका मुकम्मल हो, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ खास न लगे। फिर रानी ने महल के जखीरे से मुख्तलिफ किस्म की प्लेटें मंगवाई, कुछ चीनी की, कुछ लकड़ी की, कुछ मिट्टी की, कुछ शीशे की, कुछ धात की और कुछ बिल्कुल सादा और आम सी प्लेटें। हर प्लेट में बराबर मिकदार में वही दाल डाली गई। कोई चटनी, कोई नान, कोई सजावट नहीं, सिर्फ दाल, और सब कुछ दस्तरख्वान पर तरतीब से रख दिया गया। बादशाह जब जोहराने के वक्त आया तो दस्तरख्वान देखकर हैरान रह गया। वो जो हर रोज कोरमे, बिरयानी, कबाब और महंगे पकवानों का आदी था, आज सिर्फ दाल देखकर कुछ हैरान हुआ, कुछ बेजार भी। उसने पूछा, आज ये सादगी क्यों रानी? क्या हमारे बावर्ची छुट्टी पर हैं? रानी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आज सिर्फ आपके लिए एक खास तजर्बा रखा है, बस थोड़ा सब्र करें और हर प्लेट से दाल चखें। बादशाह चौंका, मगर रानी के लहजे में एक गैर मामूली एतमाद था। वो चुपचाप बैठा, पहली प्लेट से एक चम्मच दाल चखी, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी, यहाँ तक कि तमाम प्लेटें खत्म हो गईं। रानी खामोश खड़ी रही और बादशाह के तासुरात गौर से देखती रही। जब बादशाह खाने से फारिगा हुआ तो रानी ने पूछा,
बादशाह सलामत, बताइए कि किस प्लेट में दाल ज्यादा मजेदार थी? बादशाह थोड़ा सा हंसा। दाल तो दाल ही थी रानी, सब में एक जैसा जायका था, फर्क सिर्फ प्लेटों का था। किसी प्लेट ने जायका नहीं बदला। रानी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, यही वो सच है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। औरत की शर्मगाह भी ऐसी ही है, रंग, साख्त, जाहिर, ये सब प्लेट की मानिंद है। असल लज्जत, असल मोहब्बत, असल राबिता तो अंदरूनी जज्बे का है, खुलूस का है, चाहत का है, न कि जाहिरी रंगत का। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे उस पर एक इंकिशाफ हुआ। उसकी आंखें बदल गईं और एक हल्की सी शर्मिंदगी उसके चेहरे पर उभरी। वो झुका और रानी का हाथ थामकर कहा, आज तुमने मेरे दिल पर इल्म लिख दिया है रानी। मैं जाहिल था, लेकिन तुमने मुझे दानिशमंद बना दिया। ये सिर्फ बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। आज भी कितने मर्द ऐसे हैं जो औरत के जिस्म के रंग से मोहब्बत की शिद्दत को नापते हैं। उनके दिल में ये खाम ख्याली बस गई है कि सिर्फ गोरी रंगत वाली औरत ही ज्यादा खुशी दे सकती है, जबकि सच तो ये है कि न खुशी रंग से होती है, न लज्जत। लज्जत ताल्लुक से नहीं, ताल्लुक की सच्चाई से मिलती है। एक औरत की शर्मगाह का रंग उसकी नस्ल, उसकी जल्द की कुदरती साख्त से जुड़ा होता है। जैसे किसी की नाक छोटी या बड़ी हो सकती है, वैसे ही जिस्म के दूसरे हिस्से भी मुख्तलिफ होते हैं। इनमें हुस्न या बदसूरती की कोई पैमाइश नहीं होती और न ही ये किसी औरत के किरदार या लज्जत का पैमाना होते हैं। बदकिस्मती से फौहश फिल्में, फहाशी पर मबनी मवाद और इंटरनेट पर फैलाई गई गलत मालूमात ने नौजवान जहनों को इस कदर मख्स कर दिया है कि वो हर चीज को जाहिरी आंख से देखने के आदी हो गए हैं। वो मोहब्बत को जिस्म में ढूंढते हैं, रूह में नहीं। साइंस कहती है कि औरत के जिस्म के कुछ हिस्से, खासकर शर्मगाह, कुदरती तौर पर दीगर हिस्सों से कदरे मुख्तलिफ रंग के हो सकते हैं। इसकी वजह वहाँ मौजूद मखसूस खलिए, हार्मोन्स और जल्द की साख्त है। ये कोई बीमारी नहीं, न ही कम कोई कमी या खराबी। अगर कोई मर्द सिर्फ इस बुनियाद पर अपनी बीवी या साथी को कमतर समझे, तो वो दरअसल अपने शोर की कमी को जाहिर कर रहा है। मोहब्बत, ताल्लुक, हमबिस्तरी, ये सब महज जिस्मानी चीजें नहीं हैं। ये दिल की, जज्बे की और ताल्लुक की कहानी है। और इस कहानी का मजा तभी आता है जब हम जाहिरी चीजों को पीछे छोड़कर असल को समझें। अब आखिर में ये जरूर कहूंगी कि मुझे भी आपकी सोच का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। मेरे वीडियो पर अक्सर लोग ये कमेंट करेंगे, मैडम आपकी कैसी है? इसका जवाब ये मेरा वीडियो ही है। अगर जवाब चाहिए तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, जवाब मिल जाएगा।